न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के फैसले पर, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। उनके राज्य कर विभाग में 2 दिन पहले ही 40 कर्मचारियों के तबादले का आदेश उन्होंने जारी किया था। राज्य कर विभाग में 18 अक्टूबर 2022 को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए थे। इसमें प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया, लेकिन बृहस्पतिवार को राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। राज्य कर सेवा संघ की ओर से ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। पिछले मार्च शहरी विकास विभाग में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन में पर कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और इन आदेशों पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी। पिछले महीने की बात करें, रोक के बाद शहरी विकास विभाग में अब तक तबादले नहीं हो पाए हैं। वहीं प्रेमचंद की साफ तौर पर इस फैसले पर जिस तरीके से रोक लगाई गई है, उसको देखते हुए किरकिरी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक और विभाग में तबादलों पर रोक लगाई गई है। 40 कर्मचारियों को इधर से उधर किया था। मंत्री प्रेमचंद के फैसले पर एक बार फिर साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के फैसले पर रोक लगा दी गई है। एक और विभाग के तबादले पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें भी उठ रही हैं। डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य कर सेवा संघ की ओर से ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है और ऑफलाइन तबादला जो प्रक्रिया है उसको मानकों के हिसाब से नहीं माना जा रहा है, लिहाजा ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही होनी चाहिए, उनका कहना है। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के फैसले पर रोक लगा दी गई है, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए हरीश, जो मुख्यमंत्री के फैसले पर लगाई गई है वो पहली बार नहीं है। इससे अभी कुछ दिन पहले भी उनके एक फैसले पर रोक लगा दी थी। इसको इस वजह से भी देखा जाना चाहिए कि जो मुश्किलें या जो जो चीजें प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं उनके लिए निकल कर आ रही हैं, तो वो उनकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जो पहले करीब 70 से ज्यादा जो कर्मचारी थी उनको उनके जो तबादले किए गए थे उस पर भी रोक लगाई गई थी। और अभी जो मौजूदा समय में भी 2 दिन पहले की बात है, मंत्री जी के एक फैसले पर जो राज्य कर विभाग है उसमें जो तबादले किए गए थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। ये दरअसल मामला ये हाँ अभिषेक बोले, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी 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 दरअसल ये पूरा जो मामला है आरिफ, वो इसलिए निकलकर सामने आया है क्योंकि राज्य कर विभाग में जो तबादले किए जाते थे वो ऑनलाइन माध्यम से किए जाते थे। और ये वो प्रक्रिया थी कि जिस प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस विभाग को जो है पुरस्कार भी दिए गए हैं। यानी जो पारदर्शिता इसमें अपनाई जाती है पूरे देश में एक मिसाल है और उस मिसाल के चलते राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रक्रिया को जो है जो पुरस्कार है उससे भी नवाजा गया है। अब कह सकते हैं क्योंकि जो 40 कर्मचारी जो बताए जा रहे हैं जिनके तबादलों को निरस्त कर दिया गया है, उनके जो तबादले किए गए थे वो ऑफलाइन माध्यम से किए गए थे। यानी इसमें कई तरह की जो पात्रताएं होती हैं उनको भी दरकिनार किया गया था। और जो कर्मचारी संघ है उसने भी इसको लेकर के विरोध जाहिर किया था और जो सेवा कर संघ है उसने भी इस पूरी प्रक्रिया पर जो है सवाल उठाए थे। जो सेवा संघ के लोगों का अभिषेक क्या कुछ कहना था, क्योंकि वो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई ये ऑनलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है सेवा संघ लोगों का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आरिफ, क्योंकि ये जो प्रक्रिया थी लंबे समय से यानी 4 साल लगभग हो गए थे, 4 साल से ये ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी। तो जो कर सेवा संघ के जो जो भी लोग थे उनका साफ तौर पे ये कहना था क्योंकि इस प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर जिसको पुरस्कार दिया गया हो उस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अगर ऑफलाइन प्रक्रिया से इसमें तबादले किए जाएं
तो वो किसी भी तरह से मान्य नहीं होंगे। और साथ ही क्योंकि कई तरह की पात्रताएं होती है, जब ऑनलाइन पात्रताएं फिल की जाती हैं, उसके आधार पर जब तबादले किए जाते हैं तो उन पात्रताओं को भी, क्योंकि इसमें दरकिनार किया गया था, जिन लोगों के तबादले किए जाने थे उनको कहीं ना कहीं वेटिंग में जगह मिली थी, और जिनके तबादले नहीं किए जाने चाहिए थे उन लोगों के तबादले कर दिए गए थे। इसी कारण जो राज्य कर आयुक्त हैं उन्होंने इस पूरे फैसले को जो है फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। कह सकते हैं जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनके लिए 6 और मार्च का खेल लगातार जारी है। बड़ी बात साफ तौर पर अभिषेक आपने की। मैं चाहूंगा कि अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन गुप्ता हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए। सचिन जी, एक तरफ कैबिनेट मंत्री साहब फैसला ले रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर रोक लगा दी जा रही है, ये क्या कुछ चल रहा है सर, बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने जो है कोई फैसला लिया उस पर जो है किसी और भावना से जो उसको रोक लगा दी गई है, क्योंकि एक ये प्रक्रिया के तहत चल रहा था और पूर्व में भी जो है इसमें क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, और जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी यही मांग करी है कि जो पूर्व की तरह जो व्यवस्था बनी हुई थी, जो ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुरूप जो ट्रांसफर किए गए जाते थे, उस पर उनको सम्मानित भी किया गया, इसलिए उसी प्रक्रिया को जो है लागू करके रखा जाए और उसे मैनुअली प्रक्रिया में ना ला जाए। तो सिर्फ इतना सा ही विषय था, और इसी कारण जो है इसको जो है नहीं, जब ऑनलाइन शासन ने प्रक्रिया संज्ञान लेते हुए जो अच्छी है इस थी तो व्यवस्था उसे को जो है ऑफलाइन बनाया है। ऑफलाइन प्रक्रिया में क्यों शामिल करने की जरूरत महसूस हुई? देखिए, कई बार होता है कि जो है जिसमें माननीय मंत्री जी का विवेकाधिकार भी होता है, और कई बार इस तरह की व्यवस्था बनाई भी जाती है। कई बार जो है ऑनलाइन में कुछ लोग छूट जाते हैं, या कई बार ऑनलाइन में आवेदन नहीं हो पाते हैं और वो वर्षों से जो है एक ही जगह व्यवस्थित उसमें जो है फंसे रहते हैं। तो इसलिए माननीय मंत्री जी को लगा होगा कि शायद इसकी आवश्यकता है, इसलिए जो है उसके लिए व्यवस्था बनाई गई होगी। लेकिन लेकिन सचिन अगर जो गुप्ता है जी, बार खुद बार ये कर्मचारी मंत्री संगठन प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? इससे पहले हमने देखा था कि शहरी विकास विभाग में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन कर्मचारियों के तबादले किए थे, तो उस पर मुख्यमंत्री साहब ने रोक लगा दी थी। तो आखिरकार सब इन्हीं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? खाली इन्हीं के साथ हो रहा है। प्रदेश की धामी सरकार जो है व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, और जहां उनको लगता है कि हो सकता है कि कई बार जो है कोई कदम उठाए जाते हैं, उसमें लगता है कि कुछ और संशोधन करके जो है इसे व्यवस्थित ढंग से इसे लागू किया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है उसको क्योंकि सूचियां रद्द नहीं हुई है, उसके ऊपर जो अध्ययन करके जो उसको आगे की तरफ जो है उसको लागू करा जाएगा। लेकिन ये माननीय मंत्री जी है, क्योंकि उनके माननीय मंत्री जी का जो है विभाग है उसी में जो है ट्रांसफर आ रहे हैं, क्योंकि वो शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है और कई मंत्रालय उनके पास है, तो इसलिए समय समय पे जो है ट्रांसफर भी उन्हीं के सामने आ रहे हैं। तो कई बार गलतियां होती है, तो उस पर जो है सरकार जो है व्यवस्था के अनुरूप जो है देख रही है। सचिन गुप्ता जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए। मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक तरफ फैसला लेते हैं, दूसरी तरफ उस फैसले को जिसे कह सकते हैं कि उस पर रोक लगा दी जाती, किस तरह से देखती है कांग्रेस इसको? देखिए, इस सरकार को तो अधिकारी चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रही है, चुने हुए जनप्रतिनिधि चला रहे हैं। विशेषकर मुझे ऐसा लगता है प्रेमचंद अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े के शिकार हो रहे हैं। सरकार में रहते अगर वो तबादले करते हैं और दूसरी तरफ अधिकारी उनकी बात नहीं मानता है, अधिकारी रोक लगा देता है, और उसी अधिकारी ने वो प्रपोजल भी भेजा होगा, इसका ही पता कर लीजिएगा, क्योंकि बिना कर आयुक्त के प्रपोजल जा नहीं सकते। तो उसके बाद अगर मंत्री के आदेश से लोग करती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में अंदर खाने कितना बड़ा सिरकुटबल चल रहा है, कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है सरकार में। तो उसका नतीजा है ये, और दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि मंत्री कोई बात कहे और अधिकारी उसको रोक दें या उसका इम्प्लीमेंटेशन न करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता। ठीक है मथुरा दत्त जी, मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए। सचिन गुप्ता जी, भाई मंत्री कोई बात कहे और अधिकारी उस पर रोक लगा दें, साफ तौर पे इसे तो किरकिरी कहा जाएगा, इसे तो साइड लाइन करने की बात कही जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ जो है ये परंपरा रहती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा नहीं है। अधिकारी को भी ये अधिकारी ने अगर किसी सूची पे रोक लगाई तो अधिकारी ने सूची नहीं रोक लगाई है, अधिकारी ने जो व्यवस्था है उसके अनुरूप माननीय मंत्री से जो है इस पे
चर्चा करके और जो कर्मचारी संगठन की मांग है उसके अनुरूप जो है उस पर उनसे आग्रह किया होगा। उसके बाद जो है सूची पे जो है रोक लगाई गई है। और एक चीज और है, किसी भी कर्मचारी के साथ जो है इस तरीके की व्यवस्था ना बन पाए या उसको लगे कि मेरा अहित हो रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए जो है एक व्यवस्था बनाई गई है और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जब एक व्यवस्था रोका गया। बनाई गई थी कि चीजें ऑनलाइन चीजें जो है वो पारदर्शी रहेंगी, उसके लिए आपने ही बताया कि भाई अवार्ड की बात, तो चीजों को ऑफलाइन करने की जरूरत क्या महसूस हो गई? नहीं, ऑफलाइन में ये तो बोला हूं कि इसमें कई बार ये किसी भी चीजों बात निकल के सामने आ रही कि वो मानकों के अनुरूप नहीं हुई हैं चीजें। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, कई बार जो है कुछ व्यवस्थाएं छूट जाती है ऑनलाइन में, उसको संशोधन करके माननीय मंत्री जी ने वो तबादले करे हैं। लेकिन जो है अगर कर्मचारी संगठन की मांग है कि इसको पूर्व की भांति जो ऐसी व्यवस्था के अनुरूप चलाया जाए, ऑनलाइन व्यवस्था के अनुरूप ही चलाया जाए, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पुनः जो है उसी व्यवस्था में उसको संचालित करने के लिए जो नई नियुक्तियां की गई थी, जो नई जो ट्रांसफर किए गए, तो उन पर रोक लगा दी गई है। तो इसमें तो जो है कोई, मुझे नहीं लगता है कि गलतियां जो है हर किसी से हो जाती है। माननीय मंत्री हैं तो वो भी एक जो है एक व्यक्ति हैं, तो अगर उनको लगता है कि उन्होंने कोई नया जो है एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो ठीक है, पुरानी व्यवस्था में अगर सबको पसंद है, कर्मचारियों को पसंद है, तो उसके अनुरूप इस व्यवस्था को बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। मथुरा जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये तस्वीर है जहां पर एक तरफ मंत्री साहब फैसला ले रहे हैं, दूसरी तरफ उस पर रोक लगाई दी जा रही है। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है या उनको टारगेट साफ तौर पर किया जा रहा है? बड़ा सवाल।